वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। अक्सर हम सोचते हैं कि अपनों के बीच कोई रहस्य नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि हमारा जीवन एक खुली किताब होना चाहिए जिसे कोई भी पढ़ सके। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो किताब हमेशा खुली रहती है, उसके पन्ने अक्सर हवा के झोंकों से फट जाया करते हैं या कोई राहगीर उन्हें अपने स्वार्थ के लिए फाड़ लेता है। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। ये उन भावनाओं, उन विश्वासों और उन धोखों का दर्पण है जिनका सामना आप और हम अपने जीवन में रोज करते हैं। यह कहानी है उस भरोसे की जो अक्सर गलत जगह कर लिया जाता है, और उन 12 बातों की जिन्हें अगर आपने अपनी जुबान पर ताला लगाकर नहीं रखा तो यह दुनिया आपको बर्बाद करने में एक पल भी नहीं लगाएगी। चंद्रपुर गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर बनी वह पुरानी हवेली आज भी अपनी जर्जर अवस्था में भी बीते हुए कल की गवाही दे रही थी। सावन की घनघोर बारिश हो रही थी। बादलों की गरज ऐसी थी मानो आसमान अपना सारा क्रोध इस धरती पर उतार देना चाहता हो। हवेली के एक अंधेरे कमरे में फर्श पर बैठा 25 साल का सूर्यकांत फफक फफक कर रो रहा था। उसके सामने उसके पिता की एक धुंधली सी तस्वीर रखी थी। सूर्यकांत ने आज अपना सब कुछ खो दिया था, उसकी पुश्तैनी जमीन, उसका व्यापार और सबसे बढ़कर उसका सम्मान। तभी उस अंधेरे कमरे में एक टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी पड़ी। वह रोशनी हवेली के सबसे पुराने और वफादार मुनीम केदारनाथ के हाथों से आ रही थी। केदारनाथ के चेहरे की झुर्रियां उनके जीवन के तजुर्बे की कहानी कहती थीं। उन्होंने लालटेन को एक कोने में रखा और अपने कांपते हाथों से सूर्यकांत के कंधे पर हाथ रखा। रोने से खोई हुई जागीरें और बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता छोटे ठाकुर। जो बीत गया उस पर आंसू बहाने से कहीं बेहतर है कि आने वाले कल की नींव को इतना मजबूत किया जाए कि कोई आंधी उसे हिला ना सके। सूर्यकांत ने अपनी लाल और सूजी हुई आंखें ऊपर उठाईं और भारी आवाज में कहा, कैसी नींव काका, अब बचा ही क्या है। मेरे अपने मित्रों ने, जिन्हें मैंने अपने सगे भाई से बढ़कर माना था, मेरे साथ छल किया है। मैंने वृजेश पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया और उसने मेरी ही पीठ में खंजर घोंप दिया। आज मैं सड़क पर आ गया हूं। केदारनाथ गहरी सांस लेते हुए सूर्यकांत के पास ही जमीन पर बैठ गए। बाहर बारिश की बूंदों का शोर और तेज हो गया था। गलती व्रजेश की नहीं है बेटा, गलती तुम्हारी है। तुमने आचार्य चाणक्य की उस नीति को भुला दिया जिसका पालन तुम्हारे दादा गजेंद्र सिंह ने ताउम्र किया। तुमने अपनी जुबान पर लगाम नहीं रखी। इंसान को तलवार से ज्यादा अपनी जुबान से नुकसान पहुंचता है। आज मैं तुम्हें जीवन की वो 12 बातें बताऊंगा जो तुम्हें मरते दम तक किसी से भी साझा नहीं करनी चाहिए थीं। अगर तुमने इन्हें छुपा कर रखा होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। सूर्यकांत ध्यान से केदारनाथ की तरफ देखने लगा। केदारनाथ ने अपनी बात शुरू की। पहली बात, अपनी भविष्य की योजनाएं। तुम्हारी सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल यह थी कि तुमने वृजेश को अपनी वह योजना बता दी कि तुम शहर के बड़े व्यापारी दामोदर सेठ के साथ मिलकर कपड़े का नया काम शुरू करने वाले हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, उसकी भनक हवा को भी नहीं लगनी चाहिए। लोगों को आपकी योजनाएं नहीं, आपके परिणाम दिखने चाहिए। तुमने अपनी अधूरी योजना का डिंडोरा पीटा और वृजेश ने दामोदर सेठ के पास जाकर वह सौदा खुद अपने नाम कर लिया। सूर्यकांत की आंखें झुक गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दूसरी बात, केदारनाथ ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, अपनी आर्थिक स्थिति और धन की हानि। जब तुम्हारा पिछला व्यापार डूबा था तो तुमने हमदर्दी पाने के लिए पूरे गांव में यह बात फैला दी कि तुम्हारे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। याद रखना सूर्यकांत, यह दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। जब लोगों को पता चलता है कि आपकी जेब खाली है तो वो आपको सम्मान देना बंद कर देते हैं। गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है, मदद कोई नहीं करता। तुमने अपनी दरिद्रता बताकर लोगों की नजरों में अपना सम्मान खुद गिराया। हवेली के बाहर बिजली कड़की और उसकी चमक से कमरा एक पल के लिए रोशन हो गया। तीसरी बात है घर का भेद। तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी रेवती के बीच जो कलह हुई, तुमने गुस्से में आकर वह बात अपने मित्रों को बता दी। घर की चार दीवारी के अंदर होने वाला विवाद कभी देहरी लांघ कर बाहर नहीं जाना चाहिए। जब तुम अपनों की बुराई गैरों से करते हो तो तुम गैरों को यह अधिकार दे देते हो कि वे तुम्हारे घर के मामलों में दखल दें और तुम्हारा मजाक उड़ाएं। आज पूरा गांव रेवती के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
सूर्यकांत ने अपने सिर को हाथों से पकड़ लिया। उसे एक एक बात किसी तीर की तरह चुभ रही थी। चौथी बात, केदारनाथ की आवाज अब और भी गंभीर हो गई थी। पति पत्नी के बीच के अंतरंग पल और रहस्य। दांपत्य जीवन एक पवित्र धागा है। बिस्तर की बातें, एक दूसरे से किए गए वादे और एक दूसरे की कमियां, ये सब सिर्फ तुम दोनों तक ही सीमित रहने चाहिए। जो पुरुष या स्त्री अपने वैवाहिक जीवन की बातें बाहर वालों को बताते हैं, वो अपने ही रिश्ते की पवित्रता को भंग करते हैं और समाज में हंसी का पात्र बनते हैं। कमरे में कुछ देर के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज आ रही थी। केदारनाथ ने आगे कहा, पांचवां रहस्य है अपना अपमान। याद है पिछले महीने जब तुम कर्ज मांगने जमींदार भवानी सिंह के पास गए थे, तो उसने तुम्हें दरवाजे से ही दुत्कार दिया था। तुमने घर आकर वह बात अपने चचेरे भाइयों को बता दी, यह सोचकर कि वो तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाई। चाणक्य नीति कहती है कि अगर कहीं तुम्हारा अपमान हो तो उसे घूंट की तरह पी जाओ। अगर तुम खुद अपने अपमान का प्रचार करोगे तो लोग तुम्हारा और भी ज्यादा अपमान करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम्हारी कोई इज्जत है ही नहीं। सूर्यकांत अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने रुंधे हुए गले से पूछा, क्या मेरी हर बात एक गलती थी काका? क्या दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता? भरोसा करो, पर आंखें खोलकर, केदारनाथ ने स्नेह से समझाया। छठी बात जो हमेशा छुपानी चाहिए वह है अतीत की गलतियां। हम सब इंसान हैं, हमसे भूल होती है। लेकिन अपने बीते हुए कल की उन गलतियों को कभी ऐसे लोगों के सामने स्वीकार मत करो जो समय आने पर उसी गलती का इस्तेमाल तुम्हें ब्लैकमेल करने या नीचा दिखाने के लिए करें। तुमने ब्रजेश को अपनी वह गलती बताई थी जब तुमने जवानी के जोश में एक झूठे दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। आज उसी राज के दम पर उसने तुम्हारी बची खुची जमीन हथिया ली। केदारनाथ अपनी जगह से थोड़ा हिले और लालटेन की बत्ती को थोड़ा और ऊपर कर दिया। सातवां सूत्र है अपनी कमजोरी। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, चाहे वह तुम्हारा गुस्सा हो, तुम्हारा अंधा विश्वास हो या तुम्हारी कोई आदत। शिकारी हमेशा जानवर की कमजोरी पर ही वार करता है। तुमने सबको बताया कि तुम भावनाओं में जल्दी बह जाते हो और इसी का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हें लूटा। आठवीं बात है किया गया दान। जब तुम्हारे पिता जिंदा थे, उन्होंने इस गांव के आधे लोगों का कर्जा माफ किया था, अकाल के समय अन्न बांटा था, लेकिन कभी अपने मुंह से उसका बखान नहीं किया। जो दान देकर उसका ढिंडोरा पीटे, उस दान का सारा पुण्य उसी पल नष्ट हो जाता है। तुमने मंदिर में जो थोड़ा सा सहयोग दिया, उसका इतना बखान किया कि लोगों ने तुम्हें अहंकारी समझ लिया। सूर्यकांत को अब अपने पिता की महानता और अपनी तुच्छता का स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा था। नौवीं बात, केदारनाथ ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अपने गुरु का मंत्र और अपनी आध्यात्मिक साधना। भगवान और भक्त के बीच का संबंध अत्यंत गोपनीय होना चाहिए। तुम किस देवता को पूजते हो, कौन सा मंत्र जपते हो, यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति है। इसे प्रदर्शन का हिस्सा मत बनाओ। जो भक्ति बाजार में बिकने लगे वह भक्ति नहीं, पाखंड कहलाती है। 10वीं बात, अपनी शारीरिक बीमारियां और व्याधियां जब तक बहुत जरूरी ना हो, दुनिया को यह मत बताओ कि तुम शारीरिक रूप से कितने कमजोर या बीमार हो। तुम्हारे दादा गजेंद्र सिंह को जब हृदय रोग हुआ था, तो उन्होंने महीनों तक इस बात को गांव वालों से छुपा कर रखा था, क्योंकि अगर तुम्हारे दुश्मनों को पता चल जाए कि तुम कमजोर हो, तो वे तुम पर तुरंत हमला कर देंगे। स्वास्थ्य की कमजोरी सिर्फ वैद्य को बतानी चाहिए, पूरे गांव को नहीं। सूर्यकांत गहराई से हर एक बात को अपने मन में उतार रहा था। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके जीवन पर पड़ी धुंध को हटाकर उसे साफ शीशा दिखा रहा हो। 11वीं बात है किसी और का तुम्हें बताया गया रहस्य। अगर कोई व्यक्ति तुम पर विश्वास करके अपना कोई राज तुम्हें बताता है, तो उसे अपने सीने में दफन कर लो। तुमने अपने मामा के लड़के सुशांत की वह बात जो उसने तुम्हें रोते हुए बताई थी, हंसी मजाक में दूसरों को बता दी। इससे तुमने न सिर्फ सुशांत का विश्वास खोया, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया कि तुम एक भरोसेमंद इंसान नहीं हो। जो दूसरों का राज नहीं पचा सकता, उसका अपना राज भी सुरक्षित नहीं रहता। केदारनाथ अब उठ खड़े हुए। उन्होंने लालटेन उठाई और सूर्यकांत के बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए। और 12वीं तथा सबसे अंतिम बात, छोटे ठाकुर, अपनी असली संपत्ति और कमाई
चाहे तुम्हारे पास बेशुमार दौलत हो या कुछ भी ना हो, अपनी संपत्ति का सटीक आंकलन कभी किसी को मत देना। अगर तुम अपनी दौलत दिखाओगे तो तुम्हारे इर्द गिर्द स्वार्थी लोगों और दुश्मनों की भीड़ जमा हो जाएगी, और अगर तुम अपनी गरीबी दिखाओगे तो लोग तुमसे दूर भागने लगेंगे। अपनी असली ताकत को हमेशा पर्दे के पीछे रखो। कमरे में शांति थी। बारिश अब कुछ थम सी गई थी। सूर्यकांत धीरे से अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर अब निराशा नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत करने का दृढ़ संकल्प था। उसने आगे बढ़कर केदारनाथ के पैर छुए। आज आपने मेरी आंखें खोल दी काका। मैंने अपना धन, अपनी जमीन सब खो दिया है, लेकिन आज मैंने वह ज्ञान पा लिया है जो मुझे मेरा खोया हुआ सब कुछ वापस दिलाएगा। अब यह सूर्यकांत किसी के सामने अपनी किताब नहीं खोलेगा। अब मैं कर्म करूंगा और मेरी खामोशी ही मेरा सबसे बड़ा हथियार होगी। केदारनाथ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। यही तुम्हारे पिता भी चाहते थे बेटा। जब इंसान बोलना कम और सुनना ज्यादा शुरू कर देता है तो वह समझदारी की पहली सीढ़ी चढ़ जाता है। आज से एक नया अध्याय शुरू करो। दोस्तों, सूर्यकांत ने तो अपनी गलतियों से बहुत बड़ी सीख ले ली। चाणक्य की ये नीतियां सदियों पुरानी हो सकती हैं, लेकिन आज के इस दिखावे और सोशल मीडिया के युग में ये और भी ज्यादा सटीक बैठती हैं। हम अक्सर चंद लाइक्स और झूठी तारीफों के लिए अपनी निजी जिंदगी की हर बात दुनिया के सामने रख देते हैं, और फिर जब लोग उसका फायदा उठाते हैं तो हम किस्मत को कोसते हैं। याद रखिएगा, जो बातें सिर्फ आपके दिल में रहनी चाहिए उन्हें जुबान तक मत आने दीजिए, क्योंकि एक बार जो बात होठों से निकल गई उस पर आपका कोई अधिकार नहीं रहता, वह पूरी दुनिया की संपत्ति बन जाती है। अगर आज की यह कहानी आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी हो और इन 12 बातों में से कोई भी एक बात आपको सच्ची लगी हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर करें। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी सूर्यकांत जैसी कोई गलती की है? अपने विचार और अपने अनुभव जरूर साझा कीजिएगा, लेकिन हाँ, उन रहस्यों को बचाकर जिन्हें छुपाकर रखना है। आप देख रहे थे वर्मा स्टोरीज। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और अपनी बातों को उतना ही तौलें जितना आप अपने शब्दों को कीमती मानते हैं। धन्यवाद।